वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान जीके की क्लास नंबर 113 लेके आए हैं। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास शाम 9 बजे आपको रोज मिलती है। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन और आप लगातार परीक्षा में देख रहे हो। हमारे सवाल आपके जवाब के 50 क्वेश्चन आपको ये सीरीज लगातार 9 बजे मिल रही है। कई बार मिस्टेक की वजह से आपको नहीं मिल पाती है, तो आप कंटिन्यूज रहिए, लगातार अध्ययन करते रहिए। जिस दिन आपको क्लास नहीं मिलती है, आप उस दिन अपनी बुकों का अध्ययन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय जाए के। पहला क्वेश्चन देखिए, किस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया? इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने हाथों से, अपने नाखूनों से खोद कर किया, तो वो झील है नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील सिरोही जिले के अंदर है। कहाँ पे? सिरोही जिले के अंदर है, जिसका निर्माण कहते हैं कि नाखूनों के द्वारा समय देवताओं ने किया था। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और सर्दियों में ये झील जम जाती है। माउंट आबू पर स्थित है। खास करके जो ग्रासिया जनजाति है, उनका कुंभ, यहाँ के ग्रासिया जनजाति अपने मृतकों की अस्थियां भी इसमें विसर्जित करते हैं। तो खास ग्रासिया जनजाति के लिए बहुत महत्व रखती है ये नक्की झील। आना सागर झील अजमेर में, जिसका निर्माण समय आनाजी के द्वारा या अर्णोराज के द्वारा 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। पुष्कर झील बहुत ही पवित्र झील है, सबसे रंगीन मेला इस झील पर लगता है, अजमेर के अंदर है। और सांबर झील जो मुख्य रूप से जयपुर में, और खास करके जयपुर, अजमेर और नागौर में फैली हुई है सांबर झील, जहां से पूरे भारत का 8.7% नमक उत्पादित होता है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे? कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर दीवान शाह की दरगाह है। बस ज्यादा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपने एग्जाम देखा होगा, अभी आरएस का एग्जाम देखा, पटवार का देखा, उससे पहले जो भी एसआई का एग्जाम हुआ, राजस्थान जी के ज्यादा गहराई से नहीं पूछ रहे हैं। तो आपको जो मुख्य चीजें हैं उसको याद रखना है। देशनोक में करणी माता का मेला लगता है। अभी एग्जाम आरएस के अंदर क्वेश्चन आया है, गोल्डन रेट जो चूहे हैं यह के प्रसिद्ध है। और देशनोक बीकानेर के अंदर यहाँ पे चैत्र और जो अकाशी वन महा होता है वहां मेला लगता है। करणी माता शिवाड़, जहाँ पे सवाई माधोपुर में घुश्मेश्वर महादेव का मेला। और नरहड़ के पीर आपने नाम सुना होगा, झुंझुनू में, जहाँ उर्स लगता है। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। और रानी जी की बावड़ी का निर्माण भी नाथावती के द्वारा करवाया गया। अनिरुद्ध सिंह की जो पत्नी थी, रानी जी की बावड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। और इस बावड़ी में शिव और पार्वती की मूर्ति लगी हुई है। ये कि आपको खासकर इस बावड़ी को, रानी जी की बावड़ी को, बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। तो ये रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? ढूंढ झुंझुनू, ये कुछ हवेलियां हैं जो पेपर में कई बार पूछी जाती है। तो इनको मैं सारी एक एक करके, और ये क्वेश्चन आपको पता है आरपीएससी क्लास 10 राजस्थान अध्ययन की जो बुक है ना, उसके अंदर सारे क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन वहीं से मैं इन क्वेश्चनों को लेके आया हूं, ताकि जो पेपर में आ रहे हैं वो आपके लिए क्लियर हो जाए। और दूसरी बात, जल्द ही आपके लिए आरबीएससी की बुक के भी क्वेश्चन निचोड़ आने वाला है। तो ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है। ध्यान रखना, कई बार ढूंढलोद की जगह मांडवा आ जाता है, मंडावा या मांडवा आ जाता है, वो भी आपके लिए सही होगा। कहा की हवेलियां अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? यानी भित्ति चित्र का मतलब दीवार पर चित्रों के लिए कौन सी हवेलियां, यानी हवेलियां हैं उनकी दीवारों पे चित्र बने हुए हैं। तो शेखावटी की जो हवेलियां हैं वो अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू, पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा हवेलियां इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मैसूर मंदिर है, तो वो क्वेश्चन आ गया। टेम्पल ऑफ रेड्स यानी चूहों के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो करणी माता जो देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर है, ये प्रसिद्ध है। ये काफी खास क्वेश्चन है पेपर में। चूहों की देवी सफेद चूहे, जिन्हें काबा कहा जाता है, और इनके मंदिर को मठ भी कहा जाता है। इनके मंदिर के अंदर 2 कढ़ाई बने हुए हैं, सावन और भादो कढ़ाई भी कहाँ पे बने हुए हैं? करणी माता के मंदिर में बने हुए। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। सुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालोर में है, जहाँ राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में संचालित हुआ था। तन्नोट माता का मंदिर तन्नोट जैसलमेर में है, जिसे थार की वैष्णो देवी और बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन, और एग्जाम में
निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन अभी आरएस के अंदर आया है। तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहते हैं, ये सोमेश्वर मंदिर है, यहाँ पे सोमेश्वर बाड़मेर में किराड़ो मंदिर है जिन्हें राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। कहाँ पे है? बाड़मेर में। क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में पुट होता है। इसके अलावा हर्ष मंदिर सीकर के अंदर है। विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, ये तो मंदिर बहुत है। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान पर्यटन विभाग है, उसकी स्थापना कब हुई? तो राजस्थान पर्यटन विभाग से संबंधित अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे रहते हैं। तो 1956 में राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना बीकानेर में कब हुई? राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना बीकानेर में कब हुई? 1955 में। ये क्वेश्चन सीधे आते हैं। अभी आरएस के अंदर देखा था राजस्थान राज्य जो संस्कृत अकादमी है वो कहाँ पे है? ये क्वेश्चन सीधा आरएस के अंदर आ गया, जैसे बीकानेर के अंदर है। तो इस प्रकार राजस्थान संस्कृत साहित्य अकादमी, तो ये क्वेश्चन और सन इनके याद रखने हैं। जोधपुर में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई? अब क्वेश्चन आ जाएगा, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान राजस्थान में कहां पे है? तो जोधपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई? अगर इसकी स्थापना पूछे आपसे तो आपका जवाब क्या रहेगा? 1955 में। देखो, राज्य विलेखागार की स्थापना 1955 में, राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो भी जोधपुर में, इसकी भी स्थापना 1955 में। और कहां पे है? ये जोधपुर के अंदर। और आपके लिए ध्यान रखना, जो विकास अधिकारी ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही आपके लिए अब शुरू हो जाएगी। ये 9 बजे वाली क्लास तो आपको देखनी है, आपके लिए स्पेशल सीरीज भी शुरू हो जाएगी। और करंट की बात करें तो करंट इसमें राजस्थान भी आएगा, इसमें आपका इंडिया भी आएगा, और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी करंट आएगा। इसलिए तीनों को हम कॉम्बिनेशन करके ही आपको वीडियो देंगे। आप तक राजस्थान का दे रहे थे और हमारा राजस्थान का क्वेश्चन बाहर नहीं गया, आपने देख लिया आरएस वगैरह में। अब आप इंडिया और अंतरराष्ट्रीय को भी सम्मिलित करेंगे ताकि ये क्वेश्चन भी आपका बाहर न जाए और आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो। इसलिए इसकी मुहिम भी हम शुरू करने जा रहे हैं। जयपुर में इसरलाट का निर्माण किसने करवाया था? तो आप जानते हो जयपुर में इसरलाट, इसरलाट इसे ईश्वरी सिंह, ये ईश्वरी सिंह स्वाई जय सिंह का पुत्र था। और एक नाम सुना होगा आपने, माधो सिंह, ये भी स्वाई जय सिंह का पुत्र था। इन दोनों के बीच जयपुर की गद्दी को लेकर युद्ध होते हैं, दो राजमहल का युद्ध और एक बगरू का युद्ध। आपको पता होगा बगरू और राजमहल का युद्ध होता है। राजमहल का युद्ध 1747 में और बगरू का युद्ध 1748 में, जिसमें ईश्वर सिंह राजमहल के युद्ध के बाद, जीत के बाद, इसरलाट का निर्माण जयपुर में करता है। और उसी इसरलाट से 1750 में, यानी सरगासुली जिसको कहते हैं, इससे कूदकर उसने आत्महत्या भी की थी। उदयपुर में जयसमंद झील का निर्माण किस नदी के पानी को रोककर बनाया गया? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे RBSE जो बुक है आपकी 10th क्लास, उसमें से मैंने क्वेश्चन उठाए टोटल के टोटल, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। तो उदयपुर में जयसमंद झील है, उस किस नदी को पानी को रोककर बनाया गया? गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाए गए। एक याद रखना, इस झील को डेबर झील भी कहा जाता है, इस झील को डेबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, कृत्रिम झील है, ये सबसे बड़ी, इसको पूछा जाता ही है। ताराचंद रुइया की हवेली किस जिले में है? ताराचंद रुइया की हवेली, देखिए हवेली नई नई आ रही है, मैं सारी आपको हवेलियां, और क्वेश्चन आएगा ना तो ज्यादा डीप कोई नहीं आएगा, सिर्फ जिला पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, सीकर, झुंझुनू में बहुत सारी हवेलियां हैं। आपको सीधा इतना याद रखना है, ताराचंद रुइया की हवेली किस जिले में स्थित है, बस इतना याद रखोगे, सीकर में। इतना याद रखना, ज्यादा मैं आलतू फालतू बताऊंगा भी नहीं आपको, क्योंकि ज्यादा बताओगे तो इतना दिमाग आपका चढ़ जाता है कि जो सिंपल क्वेश्चन होता है ना वो जिला ही पूछ जाते हैं। अब ऑप्शन ऐसे आएंगे, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर। सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है? सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है? ये देखो कई बार क्वेश्चन आ गया। तो महनसर झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की हवेली है। चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली कहां स्थित है? एक तो चार चौक की हवेली और दूसरी चेतराम की हवेली कहां स्थित है? चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली कहां स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मणगढ़ सीकर में। ये लक्ष्मणगढ़ सीकर बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि वर्तमान हमारे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो यहीं से विधायक हैं। नाथुराम पोदार की हवेली कहां स्थित है? ये देखिए नाथुराम पोदार की हवेली कहां स्थित है? तो उत्तर आ जाएगा बिसाऊ झुंझुनू में। अब देखो मुकुंदगढ़ झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू, महनसर झुंझुनू, ऑप्शन आपके पास कितने नजदीक है, तो इतना ही दिमाग में सेट कर लेना। हवेली पढ़नी है तो सिर्फ जिला, और ज्यादातर अगर किसी का स्थान दिया तो स्थान। तो नाथुराम पोदार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। बच्छावतों की हवेली कहां स्थित है? बच्छावतों की हवेली, ये क्वेश्चन भी पेपर में बार बार पूछा जा रहा है, बीकानेर के अंदर है।
ब बछावतों, ब बीकानेर। सालिम सिंह या सलीम सिंह की हवेली नथमल की हवेली और पटवों की हवेली कहां स्थित है? ये अभी पटवारी के अंदर क्वेश्चन आया, अभी नथमल की हवेली पूछा गया था। पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली अपने जो चित्र द्वारा जो पत्थरों को केरे जाते हैं उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये जैसलमेर में। ये क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है। तो ये नथमल, सालिम सिंह और पटवों की हवेली जैसलमेर। कबीर शाह की दरगाह किस जिले में है? कबीर शाह की दरगाह किस जिले के अंदर है? तो कबीर शाह की जो दरगाह है वो करौली के अंदर, कैसे कबीर कैसे करौली के अंदर स्थित है। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहां स्थित है? सीधे सीधे पेपर में आएंगे, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये मेरा विश्वास है, ठीक है, मेरे पे विश्वास करो। जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि सीधे क्वेश्चन पुट होंगे तो होंगे, ये सीधा ध्यान रखना, लेकिन गलती आप मत करना। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में है, याद रखना। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहां पे है? अजमेर में। मिठे शाह की दरगाह किस जिले में है? मिठे शाह की दरगाह किस जिले में है? किस दुर्ग में है या जिले में है? दुर्ग पूछे तो गागरोन दुर्ग, और ये गागरोन दुर्ग कहां पे है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। किसकी? मिठे शाह की दरगाह स्थित है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहां स्थित है? ये देखिए, शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहां स्थित है? तो शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ झुंझुनू के अंदर है। अब झुंझुनू भी ऑप्शन में है, लेकिन झुंझुनू के अंदर स्थान है नरहड़। नरहड़ के पीर कहते हैं ना, ये स्थान है झुंझुनू में नरहड़, इसलिए नरहड़ के पीर कहते हैं किसको? शक्कर पीर बाबा। सीधा पेपर में आता है नरहड़ का उर्स कहां लगता है, अपना उत्तर हो जाता है झुंझुनू में, लेकिन झुंझुनू के अंदर स्थान है नरहड़। नरहड़ में दरगाह किसकी है? शक्कर पीर बाबा की है। किसकी? शक्कर पीर बाबा की है, इसलिए शक्कर पीर बाबा को क्या कहा जाता है? नरहड़ के पीर कहा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट। मुसी महारानी की छतरी किस जिले में है? सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, कोई मुश्किल नहीं है जो लगातार मेरी क्लास अटेंड करें। मुसी महारानी की छतरी अलवर के अंदर स्थित है। कहां पे? अलवर के अंदर स्थित है। कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी है। और बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। बूंदी में 84। ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? लगा लेना स्टार, पटवार के अंदर क्वेश्चन टपक गया अभी। ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? मैं जल्द ही पटवार में और आरएस के अंदर कितने करंट अफेयर, कितने राजस्थान जीके आए ना, उनका एक कॉम्बिनेशन वीडियो लेके आऊंगा अब जल्द ही। बस अब मैं थोड़ा कुछ दिन व्यस्त था, बहुत ज्यादा इमरजेंसी का, मैं अब फ्री हूं। ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माता था वत्सराज। ध्यान रखना, वत्सराज। ओसिया कहां पे है? जोधपुर में है। और ये याद रखना, जोधपुर की जो ओसिया है ना, इस ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। भुवनेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी शहर है, वहां पे सूर्य मंदिर है, उसी टाइप के, उसी शैली के सूर्य मंदिर अपने ओसिया जोधपुर में बने हुए हैं, इसलिए राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं इसको। और ये निर्माण एक गुर्जर प्रतिहार शासक आया था वत्सराज, उनके द्वारा करवाया गया। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर पहला ऐसा मंदिर है जिस पर निर्माण तिथि अंकित है, यह किस जिले में है? शीतलेश्वर महादेव का। देखिए, जल्दी से उत्तर मुझे साथ साथ में देते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर हो जाएगा झालावाड़। सतलेश्वर महादेव का मंदिर पहला ऐसा मंदिर है जिस पर निर्माण, यानी कब निर्माण हुआ था वो तिथि अंकित है, ये याद रखना। ये एक सूर्य मंदिर है और इसे 7 सहेलियों का मंदिर, यानी सॉरी, यहीं पे झालावाड़ के अंदर एक सूर्य मंदिर भी स्थित है सबसे प्राचीन, और 7 सहेलियों का मंदिर भी झालावाड़ में स्थित है। राई का बाग पैलेस कहां है? जहां स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में बैठकर राजा जसवंत सिंह को उपदेश दिए थे। बहुत बड़ी बात, ऐसा पैलेस जिस पैलेस में बैठकर स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था 1883 में, उसमें राजा जसवंत सिंह थे, मारवाड़ के शासक, सेकंड थे, राजा जसवंत सिंह द्वितीय थे, उपदेश दिए थे। तो ये राई का बाग पैलेस कहां होगा? तो राई का बाग, जाहिर सी बात है कि अगर मारवाड़ की बात आ रही है तो जोधपुर के अंदर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बाग का जो निर्माण करवाया था 1663 ईस्वी में जसवंत सिंह की रानी थी, उसने, एक हड़ी रानी थी, उसने इसका निर्माण करवाया। ये जसवंत सिंह प्रथम की रानी उसने। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने 1699 ईस्वी में करवाया था। कब है? स्वाई प्रताप सिंह ने, ये सॉरी 1799 में, 16 नहीं 1799 में करवाया था। किसने? प्रताप सिंह ने। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। ये 5 मंजिला है। अभी हवा महल का क्वेश्चन पटवारी में आया हुआ है, 5 मंजिला है, और इसके शिल्पकार है लालचंद। मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा तब आपको पता लगेगा। इन महिलाओं के बारे में, ये महिला नहीं है, ये उल्टा हो गया, यहाँ महिला नहीं है बल्कि यहाँ है महल, महलों, ठीक है, महिला नहीं है, गलती से छप गया। किन महलों के बारे में फर्ग्यूसन ने लिखा?
एक फर्ग्यूसन इतिहासकार था, उसने लिखा राजपुताने का सबसे बड़ा महल और लंदन के विंडसर महल की इतने विशाल है। किस महल के बारे में फर्ग्यूसन ने कहा कि राजपुतानों में सबसे बड़ा महल और लंदन के जो विंडसर महल है ना उसके तरह विशाल है। ये किस महल के बारे में कहा? किसने? फर्ग्यूसन ने। जो ये उदयपुर का जो महल है ना उसके बारे में कहा। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण राजा सूरजमल जाट ने कब करवाया? ये लोहागढ़ दुर्ग जो अजय दुर्ग कहलाता है, जिसको अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए थे, मिट्टी का किला है और इसका निर्माण 1733 में राजा सूरजमल जाट ने बनाया था, जिसे जाटों का अफलातून कहते हैं, जाटों का प्लेटो कहते हैं राजा सूरजमल को। इस दुर्ग को कुमठ दुर्ग भी कहा जाता है। ये देखिए, आप इसका जवाब दीजिए। बहुत आसान, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए। किस दुर्ग को कुमठ दुर्ग भी कहते हैं? आरबीएससी राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की क्लास में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या इसका जवाब दे सकते हो? सिवाना दुर्ग को। हाँ बिल्कुल, कुमठ दुर्ग सिवाना दुर्ग को कहते हैं, जो वर्तमान में बाड़मेर जिले में स्थित है। सिवाना दुर्ग 10वीं शताब्दी में हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था। यह अपने 2 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। इसे मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो उत्तर की बात आती है। उत्तरी सीमा का प्रहरी तो भटनेर दुर्ग को कहते हैं। ये भटनेर दुर्ग कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा जो विदेशी आक्रमण हुए इसी भटनेर दुर्ग पे हुए हैं। और एक और खासियत इस दुर्ग की, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं, जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने भी जोर किया था, क्योंकि जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था तो ये सब कुछ हुआ था। तो भटनेर दुर्ग के लिए खासियत, और कोई ज्यादा खासियत नहीं है, कोई पेपर में आता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण, हनुमानगढ़ में घग्गर जिले के अंदर, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के किन 2 जिलों में स्थित है? ये देखिए, तारागढ़ 2 दुर्ग है राजस्थान में। यही तो समस्या, राजस्थान जी के क्यों नहीं याद रहता, बस इसी कारण याद नहीं रहता। ये तारा दुर्ग है ना, ये तारागढ़ दुर्ग 2 है। अब तारागढ़ दुर्ग कहाँ का है अपने राजस्थान में? एक तो आपने नाम सुना है अजमेर में, दूसरा कहाँ पे है? तो ध्यान रखना, अजमेर और बूंदी में 2 तारागढ़ दुर्ग है। जब भी वो क्वेश्चन देगा ना, तो साथ में अगर किसी का क्वेश्चन दे दिया तो वो बूंदी अजमेर का कुछ ना कुछ हिंट देके फिर आपसे पूछेगा, सीधा नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो तारागढ़ दुर्ग राजस्थान में 2 है, एक तो अजमेर में है, दूसरा बूंदी में है। वर्तमान में राजस्थान के ऐसे 2 दुर्ग जिनमें लोग निवास करते हैं? वर्तमान में राजस्थान के ऐसे 2 दुर्ग बताइए जिनमें लोग निवास करते हैं, बताइए फटाफट आप भी। क्योंकि आपको पता है राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग चित्तौड़गढ़ है, दूसरा सोनारगढ़ है, तीसरा कुंभलगढ़ है। लेकिन वर्तमान की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ एक तो चित्तौड़गढ़ और एक कुंभलगढ़, 2 ऐसे दुर्ग है जहां लोग निवास करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना। ये सॉरी, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर 2 ऐसे दुर्ग है जहां पे लोग निवास करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में, जैसलमेर, अभी जैसलमेर का तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर 2 वर्तमान में जहां लोग रहते हैं। अब जाके देखना लोग निवास कर रहे हैं। इस दुर्ग के अंदर जय बाण तोप रखी हुई है। इस दुर्ग के अंदर जय बाण तोप रखी है। तो जय बाण जयगढ़ में, जय बाण जयगढ़ में। अब इन दोनों में कंफ्यूजिंग क्या है? जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह, ये जयसिंह प्रथम है, जो आपको पता है 1621 से लेकर 1667 तक आया था, जिसने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा। ये जय बाण तोप किसने बनवाई थी? स्वाई जय सिंह ने बनवाई थी, जो 1700 से लेकर 1743 तक गड्डी बैठा था, जिसने 7 मुगल बादशाहों का काल देखा। इसने जय बाण तोप बनाई स्वाई जय सिंह ने, और दूसरी इसके साथ प्लस इसने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण है ना, जो इगल की पहाड़ी पर स्थित है जयपुर में, ये मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाई थी। और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप ये आपके स्वाई जय सिंह ने इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर बनवाई थी। तो ये क्वेश्चन पेपर में निश्चित तौर पर आते हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, अभी पेपर में आया था राजस्थान शायद पटवारी के अंदर क्वेश्चन आया था कि राज प्रमुख अंतिम राज्यपाल से पहले जो राज प्रमुख था, चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख और बने थे। तो ऑप्शन वहां पे मानसिंह द्वितीय नहीं दे रखा था, बल्कि स्वाई मानसिंह दे रखा था। स्वाई मानसिंह दे रखा था ना, तो वो उत्तर उसका सही होगा। क्योंकि एक जो मानसिंह प्रथम आया था ना, वो अकबर के समय आया था, तो वो कछुआ जो था वो स्वाई नहीं था, क्योंकि स्वाई की उपाधि स्वाई जय सिंह के बाद लगनी शुरू हुई थी, ये ध्यान रखना। इसलिए उसका उत्तर वो माना जाएगा। 2-3 मेरे पास कमेंट आए थे तब बता रहा हूँ। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? अब काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलकर और 12 झालावाड़ में बहती हुई नानेरा नामक स्थान कोटा में चंबल में मिलती है।
और आहू नदी काली सिंध की सहायक नदी है। तो इन दोनों के संगम पर जो दुर्ग है ना, वो गागरोन का दुर्ग स्थित है। कौन सा गागरोन? कहाँ पे? झालावाड़ में, जो जल दुर्ग श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस दुर्ग का शिल्पी मंडन था। ये याद रखना, मंडन, एक तो मंडन को याद रखना, एक जेता को याद रखना और एक लालचंद को याद रखना। तीन तो आपको याद रखने हैं। मंडन था कुंभलगढ़ दुर्ग का। ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद जिले के अंदर है, जिसका निर्माण कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में करवाया था और उसका शिल्पी मंडन था। ये वही दुर्ग है जिसपे कटारगढ़ दुर्ग है छोटा सा, जिस पर महाराणा प्रताप का जिसमें जन्म हुआ था, कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्धा ने की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इतनी बुलंदियों पे बना हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। अच्छा, ये जेता, इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। लालचंद, इसने हवा महल का निर्माण करवाया था। मुगल सम्राट जहांगीर की 3 वर्ष तक रहने के कारण कौन सा दुर्ग सलीम महल के नाम से जाना था? यानी राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग था जिसमें जो मुगल बादशाह ना जहांगीर, वो 3 साल तक रहा था। अब 3 साल तक जहांगीर रह गया तो इसका नाम, क्योंकि आपको पता है मुगल थे और जो भी आए थे ना, जहां भी रहने लग जाते थे उसका नाम बदल देते थे। तो इसका 3 सालों में उसका नाम उन्होंने सलीम महल कर दिया। अब वो सलीम महल के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, अलवर का दुर्ग है ना, जो बाला किला है, जो अलवर दुर्ग, वो सलीम महल के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? ये तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपने तो रट रखा है राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये तो आपके लिए बहुत आसान है। सवाईमाधोपुर में है, क्योंकि दुर्ग भी है। आपको पता है 3 है राष्ट्रीय उद्यान, 4 वगैरह नहीं है कुछ भी। चौथा कुंभलगढ़ बन रहा था, लेकिन कानूनी अभी तक उसको कोई मान्यता नहीं दी गई है। सिर्फ राजस्थान में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना। पहला रणथंभौर, फिर केवलादेव, और तीसरा मुकुंदरा हिल्स, ये याद रखना। और वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़। और चौथा फिर तैयार होने को है कुंभलगढ़। इसे याद रखना है, कंफ्यूज मत हुआ करो। कोई 4 बताता है, कोई 5 बताता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आपको पता है, घना पक्षी विहार के। वैसे नाम इसका घना पक्षी विहार है क्योंकि बहुत सारे पक्षी रहते हैं, क्योंकि साइबेरियन क्रेन और विदेशी पक्षी भी बहुत आते हैं। पक्षियों का स्वर्ग यहाँ पे कहते हैं, शरणस्थली यहाँ पे कहते हैं, इसलिए इसका घना पक्षी विहार नाम हो गया। और यहाँ पे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, इसलिए इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी केवलादेव के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना, 1981 के अंदर इसे जो सांबर वेटलैंड के अंदर शामिल किया गया था। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है। पेपर में आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, निश्चित तौर पे आप पिछले 1 साल के क्वेश्चन देखिए कांग्रेस सरकार के, इसी प्रकार के ही क्वेश्चन वो डाल रहे हैं। राजस्थान पुलिस से लेकर आरएस तक के क्वेश्चन देखिए। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, इतना याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और राजस्थान के 2 जिलों में है, एक तो जैसलमेर में है ये 1900 वर्ग किलोमीटर में, और बाड़मेर में है ये 1262 वर्ग किलोमीटर में। इन दोनों पॉइंट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे चलाया जा रहा है। काला हिरण किस अभ्यारण्य में मिलता है? तो काला हिरण कहाँ मिलता है? ताल छापर के अंदर मिलता है। ताल छापर कहाँ पे? चूरू में। ताल छापर झील भी है यहाँ पे, खारे पानी की झील, ताल छापर चूरू में। काले हिरण, एक ही क्वेश्चन आता है काले हिरणों के लिए। और द्रोणाचार्य की कर्म स्थली के लिए, पूजा स्थल के लिए कौन सी अभ्यारण्य, कौन सा प्रसिद्ध है? ताल छापर। घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलता है? अब ये बहुत चर्चा में था हाल ही में, अभी जो वर्षा ऋतु थी उसमें चंबल नदी में बाढ़ आए थे और छोटे छोटे जो बच्चे थे घड़ियालों के, वो बह गए थे, 20 से 25 हजार, पता होगा। तो चर्चा में आ जाता है। तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे? चंबल नदी पर ही है, ठीक है। चंबल घड़ियाल चंबल नदी पे है। और ये क्षेत्र में आपको पता है कोट्टार, ये इधर बुंदीर, कई जिलों में फैला हुआ है। माचिया स्पारी पार्क किस जिले में है? ये इंपॉर्टेंट है, ये बायोलॉजिकल पार्क भी है। तो माचिया स्पारी पार्क जोधपुर के अंदर है, ठीक है। इसे ये मारवाड़ का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान। बंद बरेठा अभ्यारण्य किस जिले में है? ये एक जहाज, ये बंद बरेठा अभ्यारण्य है। बंद बरेठा तो कहाँ पे है? पुर के अंदर है। भालुओं का पहला अभ्यारण्य बनाने की घोषणा जुलाई 2010 से किसके लिए की गई थी? कहां पे की गई थी? यानी भालुओं का पहला अभ्यारण्य बन रहा है जुलाई 2010 में, ये तैयार हो चुका है अब, ठीक है। तो ये सुंदा माता जालोर में, जो बीनमाल है ना, बीनमाल जसवंतपुरा की पहाड़ी, वहां पे ये भालू अभ्यारण्य बन रहा है। और यहाँ पे आपको पता है कि सुंदा माता का मंदिर भी है, जहाँ पहला रोपवे स्थापित हुआ था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? ये सारी आरबीएससी की बुक के आधार पे बता रहा हूं मैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में आया था। कब? 1972 में। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, ये देखिए, केवलादेव है, बिल्कुल है। रणथंभौर है, बिल्कुल है। मुकुंदरा हिल्स है, बिल्कुल है। उपयुक्त सभी 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। 4 टाइगर रिजर्व हो गए।
साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? ये साइबेरियन जो सर्स है वो कहाँ आता है? तो कहाँ आता है? अपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आता है, जिसको घना पक्षी विहार कहते हैं, भरतपुर के अंदर स्थित है। उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? अभी क्वेश्चन आया ताजा, ये अभी पता नहीं कौन से कृषि पर्यवेक्षक में शायद क्वेश्चन है। उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य जो प्रतापगढ़ के अंदर है ना, ये ध्यान रखना, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़ में है। और सीताबाड़ी का मेला के वो 12 में लगता है, ये ध्यान रखना, सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है। गुड़ावन किस अभयारण्य में पाई जाती है? ये गुड़ावन जो हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है, गुड़ावन पक्षी किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो सीधी सी बात है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और इस क्षेत्र में सेवण घास है, सेवण घास की पट्टी है 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी, वहां सेवण घास पाई जाती है और इसी सेवण घास में ये गुड़ावन जो है अपने अंडे देती है। तो ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सत्य कथन बताना है। देखो बार बार क्वेश्चन में थोड़े घुमा फिरा के लेके आ रहा हूँ। भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। घना के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त है, अरे सही है। फिर सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के बारे में सत्य बताइए। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था, बिल्कुल। 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, बिल्कुल सही है। केंद्र द्वारा बाघ परियोजना संचालित है, ये भी बिल्कुल सही है। युक्त सभी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन के साथ आपको कितनी चीजें मिल रही हैं। बस आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि वापस आपके लिए क्लास शुरू हो चुकी है। और जो अभी ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर, वैसे ग्राम सेवक हमारा टाइटल होगा, लेकिन राजस्थान पुलिस वाले भी तैयार है ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी हो जाए। हम अब जल्द ही राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों मिक्स करंट की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए और नजारे से पढ़िए। देखो स्वाद कितना था पढ़ाई। भारतीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? इसी बात है, उत्तराखंड देहरादून में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किन जिलों में फैला है? इसको लगा लेना स्टार, आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा, क्योंकि राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। इसको मंजूरी मिल चुकी है, समिति की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। तो कुंभलगढ़ 3 जिलों में, भी राजसमंद में, उदयपुर और पाली 3 जिलों में है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, उदयपुर और पाली तीनों जिलों में ही फैला हुआ है। इनको तीनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 4 हो चुके हैं। 4 कौन कौन से? दोबारा फिर, रणथंबोर, सरिस्का, कौन कौन सा? रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, और कौन सा? रामगढ़, विषधारी, बूंदी। 4 हो चुके हैं। राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? और मैंने पशुधन का आपको स्पेशल वैसे वीडियो दे दिया, फिर भी आप ध्यान रखना कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7%। राजस्थान में कितने प्रतिशत? 7% पाया जाता है। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान कितना है? जीडीपी में पशुधन का योगदान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9%। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन होता है? पूरे देश में सबसे ज्यादा ऊन अपने राजस्थान में होता है, कितने प्रतिशत होता है? 40%, लगभग, कभी 39, 40। तो पूरे देश का राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन पशुधन के अंदर मैं पूरा वीडियो देखूं, आप लगाना राजस्थान के पशुधन या 20वीं पशुधन गणना जो भी हुई है बाई नानक क्लासेज, आपको बड़ा शानदार वीडियो मिलेगा। और लास्ट में उसमें योजना वगैरह भी मैंने ऐड कर दी है। ये आपके 50 क्वेश्चन आज के हो गए हैं। कल आपको इसी समय 9 बजे आरबीएससी राजस्थान अध्ययन क्लास 10 की जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे निचोड़, मैं कहता हूँ राजस्थान अध्ययन की जो भी बुक है उसके सारे क्वेश्चन आएंगे, वो देख लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। निश्चित तौर पे राजस्थान जीके का क्वेश्चन चांस नहीं है कि आपका गलत हो जाएगा, बस शर्त है कि आप लगातार क्लास करते रहिए। धन्यवाद। अच्छे तरीके से पढ़े, मेहनत करें, आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।